किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी गन्ना प्रजातियों की जिनको आप उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के सभी चीनी मिल इन वैरायटियों को पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छी किस्में मानी जा सकती हैं। 3 ऐसी वैरायटियां हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी और भी वीडियो में हम दूसरी किस्मों की बात करेंगे, लेकिन जो लगभग सभी चीनी मिल पसंद करते हैं, सभी चीनी मिल द्वारा अनुमोदित किस्में हैं, उनकी हम पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर ये किस्म आपको हम पहले दिखा देते हैं। ये जो किस्म आपको हम दिखा रहे हैं, इस किस्म का नाम है 15-023। और की हाइट की बात करें तो सामान्य रूप से आप जो ये गन्ना देख रहे हैं करीब करीब जो है ये 10 फीट प्लस होगा। यानी लंबाई की बात करें तो लंबाई काफ़ी अच्छी है, 038 भी इतने लंबाई लेता था। अब यदि हम कुछ और अच्छाइयों की बात करें तो पहले आपको गन्ने की मोटाई दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा मुट्ठी में यदि हम पकड़ते हैं तो इतना मोटा लगभग गन्ना हो जाता है। ये मोटाई भी काफ़ी अच्छी है और इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 6 से 7 इंच तक इसका एक एक पूर्ण है। तो इस हिसाब से मुलायम गन्ना है, रिकवरी ज़्यादा आती है, सब कुछ अच्छा है, इसीलिए वज़न भी गन्ने का निकलता है। यदि हम यहाँ पर दिखा दें तो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एक गन्ने में कितनी अच्छी अधिक ब्रांच निकली हैं। देखें तो 8 से 10 ब्रांच निकली हैं। ऐसे लगभग सभी में तो ब्रांच के मामले में, फुटाव के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसको लगाते हैं तो कुछ कमियां हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लंबाई अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है कि पौधा गन्ने का काफ़ी मुलायम होता है, गन्ना बहुत मुलायम होता है, इसलिए गन्ना खड़ा नहीं हो सकता। यानी बंधाई करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं गन्ना काफ़ी हद तक गिर जाता है। अब गिरने के बाद काफ़ी समस्याएं छिलाई आदि में सब में आती हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गन्ना इधर गिरा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ। दूसरी चीज़, जब ठंडक का मौसम आता है, जैसे इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत डाउन है और ऐसे टेम्परेचर में पाला और कोहरा पड़ता है, तो कोहरे में इसका अगौला जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। यानी कोहरे को ये सहन नहीं करता है और अगौला धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तीसरी जो समस्या आती है वो इसमें आती है थ्रिप्स की, जो आमतौर पर लगभग मैंने इस बार देखा है तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटियों में थ्रिप्स की समस्या देखी गई है। तो थ्रिप्स अगर आती है तो काफ़ी अधिक उत्पादन पर फर्क डालती है। तो इसलिए थ्रिप्स से बचाव के लिए आपको दवाओं को भी डालना पड़ेगा, तभी आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो कुछ छोटी मोटी रोग बीमारियों से भी आपको बचाव करना पड़ेगा और गिरने से बचाने के लिए आपको लगभग 2 बार तो बंधाई करवाना पड़ेगा। यदि आप सिंगल बंधाई करते हैं तो गन्ना काफ़ी मुलायम होता है, गिर जाता है। तीसरी समस्या, यदि आपके क्षेत्र में सूअर या सियार की है तो वो भी सबसे बड़ी समस्या कही जा सकती है, क्योंकि ये गन्ना गिर जाता है। गिरने के बाद सूअर और सियार जो है काफ़ी ज़्यादा गन्ने को खाना चालू कर देते हैं। किसी किसी क्षेत्र में तो 20 से 25% तक गन्ने को खा करके ख़राब कर देते हैं। तो ये सब ज़्यादा नुकसान, अगर आपके क्षेत्र में बंदर की समस्या है तो बंदर भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मुलायम गन्ना है। तो इस तरीके की समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी यदि आप इसको लगाओगे तो लगभग 300 कुंतल तक आपको 1 एकड़ में उत्पादन तो आसानी से दे देगी, क्योंकि मोटाई भी अच्छी है, काफ़ी पसंद भी किया जाता है। और कोल्हू क्रेशर आदि पर लगाते हैं तो वहाँ पर भी दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा इसको 20 से 25 रुपये महंगा भी खरीदा जाता है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। यदि आपको पसंद आती है वैरायटी तो इस 2024 में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने और देखी है कि अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो बहुत से किसान भाई गेहूं कटाई के बाद भी इसकी बुआई किया है, और गेहूं कटाई करने के बाद भी ये काफ़ी अच्छी बढ़वार भी ले चुकी है, सब कुछ अच्छा है, जमाव भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, जहाँ दूसरी वैरायटियाँ गेहूं कटाई के बाद फेल हो जाती हैं। तो इसकी बुआई करना चाहते हो तो आप बुआई कर सकते हो। आप किसान भाइयों, यदि हम सेकंड वैरायटी की बात करें तो इस वैरायटी का नाम है 13-235। और 13-235 की यदि हम हाइट की बात करें तो लगभग 10 से 12 फीट की यहाँ पर गन्ने की जो हाइट देख रहे हैं आप, तो ये 10 से 12 फीट तक की लगभग हाइट होगी। और इसकी यदि हम अच्छाइयों की बात करें तो जो है शीघ्र पकने वाली प्रजाति है, लेकिन 15-023 से गन्ने की यदि हम मोटाई दिखाएं तो काफ़ी उससे पतला, लगभग आधे मोटाई का गन्ना है।
बाकी गन्ने की लंबाई अच्छी हो जाती है, वजन भी गन्ने का ठीक ठाक निकलता है। और कुछ कमियों के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा दें, अगर आपके क्षेत्र में पाला और कोहरा पड़ता है तो उसका असर आपको इस वैरायटी पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी महीने चल रहा है और अगौले इस तरीके से सूख चुके हैं। बाकी थ्रिप्स मुझे इसमें नहीं देखने को शुरुआत में मिली थी, जब 15-0-23 में मिली थी, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत थ्रिप्स का भी अटैक देखने को मिला था। तो आप थ्रिप्स से बचाव के इसमें भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है, गिरता थोड़ा कम है, यानी थोड़ा इसका गन्ना जो है आपको यदि हम दिखाते हैं तो ये कड़ा रहता है, यानी 15-0-23 जहाँ पे गन्ने का काफ़ी मुलायम होता है, इसका ऊपर का भाग कड़ा रहता है, जिससे थोड़ा पौधा गिरता नहीं है। आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो सीधे सब पूरा गन्ना खड़ा है, लेकिन ठंडक अधिक पड़ने के कारण जो है इसमें अगौला बहुत कम बचा है। तो इस तरीके से ये गन्ने की यदि हम उत्पादन की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में 300 कुंटल तक इस वैरायटी से भी उत्पादन लिया जा सकता है। बाकी गन्ने की हाइट अच्छी खासी हो जाती है, सब कुछ अच्छा है। कमी बस 2-3 यही दिखाई पड़ती हैं। अभी रेड राट जैसी वैरायटी में रोग देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी नई वैरायटी है, लेकिन अगौला बिल्कुल इस टाइम पर कोहरे पाले का 15-0-23 से ज़्यादा असर इसमें 13-235 में हमें देखने को मिल रहा है। और जमाव इसका भी काफ़ी अच्छा होता है और फुटाव भी काफ़ी ठीक ठाक हो जाता है। तो इस मामले में ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते थोड़ा ये गिरता नहीं है। वो गिरता है तो चुनाव आपको करना पड़ेगा कि यदि गिरने वाली पसंद वैरायटी आप करते हैं जो गिर जाती है फिर भी आपका काम चलने वाला है, तो उस 15-0-23 को लगा सकते हो। अगर गिरती नहीं ऐसी फसल आपको पसंद आती है और बाकी उत्पादन में ठीक ठाक हो, हाइट आदि सब कुछ हो, रोग बीमारियां कम से कम लगी, तो ये वैरायटी 13-235 आपको थोड़ा उससे ज़्यादा पसंद आ सकती है। तो इस वैरायटी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये भी उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में लगाई जा सकती है। अब हम तीसरी वैरायटी की बात करते हैं। ये जो आपको हम तीसरी वैरायटी दिखाने जा रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और इस वैरायटी को जो नाम है वो है COLK 14-201। COLK 14-201 इसमें आपको दूसरी तरीके का गन्ना दिखाई पड़ेगा। और एक जो मेरे पास लगा है उसकी इतनी हाइट नहीं है। अब इसको भी चीनी मिल वालों ने COLK 14-201 बोला है, और मेरे पास जो वैरायटी लगी है उसको भी COLK 14-01 बोला है। तो इसमें अंतर क्या है कि इसकी हाइट अगर आप देख सकते हो तो आपको दिखा देते हैं, लगभग 12 फीट का गन्ना हो चुका है। गन्ने का कलर कुछ इस प्रकार का है। अगर आप उसको देखोगे इसको देखोगे तो गन्ने के कलर में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। ये गन्ना थोड़ा सफ़ेद होता है और मोटा गन्ना होता है, और थोड़ा इसका पोंड़ जो है थोड़े घने और थोड़े पास पास हैं। बाकी पाला इस टाइम पर पड़ रहा, कोहरा पड़ रहा है, अगौला आपको हरा भरा दिखाई पड़ रहा होगा। तो इतना ज़्यादा जितना 15-0-23, 13-235 में अगौला सूख रहा, उतना ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बंधाई की गई है। बंधाई करने के बाद थोड़ा गन्ना झुका है, लेकिन खड़ा गन्ना आपको पूरा का पूरा गन्ना खड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई पसंद कर रहे हैं। और आज के समय में ये वैरायटियाँ जो हैं काफ़ी किसान भाइयों के बीच में फेमस हैं, और इनको भी आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा नए तरीके से लगाया गया था, यानी पौधे का अंकुरण करके फिर रोपाई की गई थी, और फिर भी गन्ने की यदि आप देखो तो इस तरीके से कुल मिलाकर के गन्ना है। 4 फीट की दूरी पे गन्ने की बुआई की गई है, और हाइट आपको दिखाते हैं तो कमाल की इसकी भी हाइट है। तो इसका यदि उत्पादन की बात करें तो 300 कुंतल प्लस 1 एकड़ में इसकी पैदावार जानी चाहिए। जो ये वैरायटी लगी है मेरे पास जो लगी है, गन्ने की हाइट कम है, 8-9 फीट होगी, लेकिन इसकी 12-13 फीट है। गन्ने में फ़र्क आपको अगौले से उस वैरायटी में इस वैरायटी में पता चलेगा, बाकी कोई पता अंतर नहीं चलेगा। तो ये वैरायटी को अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। काफ़ी शानदार ये भी प्रजाति है। मैं अलग से इन वैरायटियों पे एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ कि कौन सी वैरायटी की रिकवरी क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा। बाकी इस वीडियो में बस बताने का उद्देश्य यही था कि ये जो 3 किस्में हैं जो यूपी के आप लगभग सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो इसमें से जो भी आपको पसंद आती है वो आप लगा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।